नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है, जो बच्चे शादी शुदा जैसे घर जवाई बन जाते हैं या बहू घर पर लाते हैं, उनके लिए ज़्यादा मेरा विषय रहेगा। ऐसा है कि माता पिता के कुछ बच्चे, जैसे 3-4 बच्चे हैं, मानो एक परिवार के पास एक लड़की ही है या लड़का ही है, या किसी परिवार के पास 5-6 लड़कियां ही हैं, तो उनको जवाई की जरूरत है। अगर किसी के पास लड़के ही हैं, लड़कियां हैं ही नहीं, तो उनको बेटे की जरूरत पड़ती है, तो वे बहू ले आते हैं। तो मेरा आज का विषय है कि अगर जैसे कि को 3-4 बच्चे अपने पास हैं और किसी के पास एक ही बेटी है, तो उसकी शादी हो जाती है, तो वहां पे रहने के लिए बेटा नहीं है, घर परिवार नहीं सांभ सकता, उनकी जमीन जायदाद भी काफी है, तो वे माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो जवाई भी तो एक बेटा ही होता है। बेटी देखकर लेके आओ तो बेटा जवाई बनकर आता है। अगर हम बेटे की शादी करते हैं तो बहू को हम बेटी के रूप में रख सकते हैं। तो ये दो प्रकृति, क्या दिमाग में भावना है लोगों के कि जवाई घर पे रहे तो उसकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब वे बहू को घर में लेके जाते हैं, तो क्या वे बहू की उतनी इज्जत करते हैं जितनी वे घर जवाई वालों से, मायके वालों से चाहते हैं कि जवाई की इज्जत हो? किस घर में कहा सुनी नहीं होती? किस घर में 2 बर्तन नहीं खटखटाते? जिस घर में बहू होती है, क्या उस घर में कभी बर्तन नहीं खटखटाते? जिस घर में जवाई है, क्या उस घर में कभी कभी बर्तन नहीं खटखटाते? ये बहुत मुझे सोच बहुत कुछ ऐसी लगी कि मुझे अच्छी नहीं लगी ऐसी सोच लोगों की। क्या क्या सोच है लोगों की? बिल्कुल तुच्छ सोच है। माना कि अगर उस परिवार के पास कोई लड़का नहीं है, जवाई बनकर रह रहा है, तो कुछ जेलिस करने वाले लोग, जैसे कि कुछ अपने परिवार के भी, ज्यादातर अपने परिवार के ही भाई बहन एक दूसरे से जेलिस करने लग पड़ते हैं कि यार इसके ससुराल में तो बहुत जायदाद है, ये वहां पे रह रहा है, अकेला वारस है, और हमारे तो 2-3 साले भी हैं, तो हमें तो उतना ही मिलेगा या ना मिलेगा। और जेलिस के कारण उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करने लग पड़ते हैं। या तो अपने भाई को अपनी भरजाई की नजरों से गिराएंगे, या भरजाई को अपने भाई की नजरों से गिराएंगे। ये कुछ रिश्तेदार हैं, ये कुछ पड़ोसी हैं, कुछ परिवार के संसार के लोग हैं। ऐसा क्यों करते हैं? किसी के परिवार में इतना इंटरफेयर क्यों क्यों दिलचस्पी दिखाते हैं इतनी? मुझे ये आज तक दिन तक समझ नहीं आया। ऐसा है कि देखो, जिसको जितनी जरूरत है वो तो रखेगा, क्योंकि अगर जवाई की जरूरत है तो हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहें, चाहे मेरी वह बेटी है और वे ज्यादा इज्जत करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी दी है, वे जवाई की अब बेटियों की बेशक इंसल्ट कर देंगे वो अपनी की। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की इंसल्ट कर देंगे, परंतु जो जवाई है, पराया बच्चा है, उसकी पूरी इज्जत और केयर करते हैं। और जो बेटी है उसके पास जो रहते हैं, जवाई रहता है, तो उसके मन में भी होती है नहीं,
ये हमारे हमारे घर को देख रहा है, मेरे माँ बाप को देख रहा है, मेरे बच्चों को देख रहा है, तो नहीं, कहीं ना कहीं प्रेम तो होता ही है ना। तो जो बहू है, तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा सलूक करते हैं कि उसके साथ प्रेम होता है आपको? अगर हम एक कुत्ता भी पाल लें, एक जानवर भी पाल लें, हमको उससे भी प्रेम हो जाता है। तो एक बहू और जवाई में इतना क्या आप बढ़ा चढ़ाकर बातें कहते हैं? मुझे ना शर्म आती है। दुनिया में, संसार में बैठती हूं ना कभी किसी के पास, तो ऐसी बातें सुनकर ना कुछ मन ऐसा होता है कि यार क्या घटिया सोच है। हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं, हमारे मन में तो ऐसे ख्यालात आए भी नहीं। और ये इन्होंने इतने इतने बड़े ख्यालात पाल रखे हैं। दूसरों की घर की सरदर्दी लेकर चले रहते हैं। देखो जी, जिसके दो लड़के हैं ना, वो तो बहू में लेके आएगा। अगर अगर उसकी शादी ना हो, माना कि रिश्ते आ रहे हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, लड़के की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 30-35 साल का हो गया, और उसको नहीं मिल उसको दुल्हन नहीं मिल रही है, और लड़की जो है वो अभी छोटी उम्र में भी है, 30-35 की भी है, या 28 की है, 25 की है। अगर उसके पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, तो माता पिता ऐसे चाहते हैं कि कोई जवाई मिल जाए, तो हमारी बच्ची को भी देख ले, हमारे घर परिवार को कोई बारिश आ जाए, इतनी सोच रखते हैं। क्योंकि बेटा तो उनके पास होता नहीं है, तो वे उसको अपनी बेटे की तरह देखते हैं जवाई को, उनके आंखों में अरमान होते हैं। ऐसा है कि किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, ये एक संसार है। संसार में एक दूसरे को किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही रहेगी। चाहे आप बहू ले आओ बेटी बनाकर, चाहे जवाई ले आओ, जिसको जहां जरूरत पड़ेगी वो वही रहेगा। और जहां का दाना पानी भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा है, तो वह खाएगा ही बच्चा। बच्चे हमेशा माता पिता के पास नहीं रहते। क्यों? उन्होंने कमाना नहीं है। कमाना है, उन्होंने अपना परिवार देखना है, अपने भी लाइफ देखनी है, अपने भी बच्चे देखने हैं, अपना भी घर संसार चलाना है। हाँ, माता पिता को भी देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ना देखेंगे तो क्या, जो जिनको बच्चे नहीं देखते, या माँ बाप तो अपनी जिम्मेदारियां निभा देते हैं, बच्चे इग्नोर करेंगे तो करते रहेंगे। कोई बात नहीं, जिसने हमें यहाँ भेजा है उसको हम सबसे ज्यादा चिंता है हमारी कि वो कैसे रखेगा हमको नीचे। उसके ऊपर विश्वास रखकर चलो ना। हम किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों रखें कि ये हमको देखे ही देखे? हम वो किसी पर निर्भर क्यों रहें कि ये हमें देखे ही देखे? वो खुद की जिम्मेदारी समझेगा कि देखना, हाँ मेरे माता पिता है, मैं अपना फर्ज समझेगा तो देखेगा। अगर नहीं समझेगा, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि माता पिता से ही कर सारी जिम्मेदारियां, बूढ़े भी हो जाते हैं, उनसे खड़े नहीं हुआ जाता, उनसे ही काम ले लेते हैं। कुछ बच्चे जिम्मेदारी भी समझते हैं अपनी, पर नहीं, हमारे मम्मी पापा ने हमको पाला पोसा है तो हम बखूबी निभाएंगे। ये दिल से निकलता है, ये एक अंदर से आवाज आती है। अगर उनको हमारी इज्जत होगी तो वो दिल से उनके से आएगी। ये जोर जबरदस्ती का काम नहीं है कि जोर जबरदस्ती किसी से हमने अपनी इज्जत करवानी है, हमारी इंसल्ट करेगा या हमारी इज्जत करेगा, जोर जबरदस्ती की नहीं है। ये मन से करेगा, ये मन से भावना होगी तो करेगा, मन से भावना ना होगी तो ना करेगा।
और हमने उनके हाथ से सेवा करवानी हो। भगवान ने पहले लिख दिया होता है, जिसके हाथ से सेवा होनी है उसी से होनी है। अगर किसी के हाथ से सेवा नहीं होनी तो नहीं होनी। बस मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। ऐसा ही है कि जवाई और बहू में ये जो अंतर उठता है ना, इसको जरा सभी सोचें कि क्यों ऐसी बेहुदा बातें करके दूसरे को नीचा दिखाकर कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। किसी के शरीर का मजाक बना दो, किसी के बहुओं का मजाक बना दो, किसी के जुआइयों का मजाक बना दो, ये अच्छी बात लगती है? पढ़े लिखों का काम है। इंटेलिजेंट हो तो इंटेलिजेंट बन के रहो, छोटी सोच लेके क्यों चलती हो? बाकी कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। मुझसे आप खुद ज्यादा समझदार हैं। अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।